बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और सुन्नतों का सिलसिला चल रहा है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जब हम सवारी पर सवार होएं तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये दुआएं इस वजह से हैं ताकि हम सुन्नत को भी जिंदा रख सकें, सुन्नत के ऊपर हम अमल भी कर सकें, और साथ साथ दुआओं के पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि इंसान बहुत सारी परेशानियों से, मुसीबतों से बच जाता है। तो इसी तरीके से जब हम और आप सवारी पर सवार होने के वक्त ये दुआएं पढ़ करके अगर सवार होंगे तो हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम उस सवारी के ज़रिए जो भी नुकसानात, जो भी परेशानियां, मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट वगैरह है, उन तमाम चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम सवारी पर सवार हों, चाहे वो कोई सी भी सवारी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, ये सब तमाम चीज़ों पर जब भी हम सवार हों तो हम इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। कश्ती और जहाज़ पर जब सवार हुए तो उस पर सवार होने की जो दुआ है वो अलग है, लेकिन इसके अलावा तमाम चीज़ें, तमाम सवारियां जो भी हैं, उन तमाम पर बैठने की एक ही दुआ है। सवारी पर सवार होने की दुआ ये है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस दुआ को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसका तर्जुमा है, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे कब्जे में दे दिया, वरना हम इसको अपने काबू में करने वाले ना थे, और बिलाशुबा हमको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। इस दुआ के तर्जुमे को आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन तर्जुमा है जो ये दुआ है सवारी पर सवार होने की। तो इंशाअल्लाह हम और आप सभी कोशिश किया करें कि जब भी हम सवारी पर सवार हों तो इस दुआ को जरूर पढ़ें। अब आइए दूसरी दुआ देखते हैं जो इसी से मुताल्लिक है, यानी कश्ती और जहाज पर सवार होने की दुआ। वो दुआ है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ही के नाम से चलती है और अल्लाह ही के नाम से ठहरती है, और यकीनन मेरा रब बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और रहीम है, रहम करने वाला है, मेहरबान है। जो पहली वाली दुआ आपको बताई गई है वो दुआ बिल्कुल कॉमन है। किसी भी सवारी पर जब आप सवार होंगे तो उस दुआ को पढ़ेंगे, और जब कश्ती और जहाज़ पर सवार होंगे तो इस दुआ को पढ़ेंगे जो दुआ आपको बाद में बताई गई है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। और ये दोनों दुआएं कुरान करीम से ली गई है। एक 12वें पारे में है और एक 25वें पारे के अंदर ये दुआ मौजूद है, और ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी दुआ है। आप सभी हज़रात इस दुआ को पढ़ने का ज़रूर एहतमाम फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके से दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को भी ये तमाम दुआएं ज़रूर सिखाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।